केजरीवाल का सीएम पद तो गया ही, सरकारी बंगला भी जाएगा और इसके साथ ही छोड़नी पड़ेंगी कई सरकारी सुविधाएं। अरविंद केजरीवाल ने अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, ये तो हर कोई जानता है। और अब तो आप ये भी जान गए होंगे कि केजरीवाल को अपना सरकारी बंगला भी छोड़ना पड़ेगा। और सिर्फ सरकारी बंगला ही क्यों, कई ऐसी सरकारी सुविधाएं हैं जो कि सीएम के तौर पर केजरीवाल को अब छोड़नी पड़ जाएंगी। और आज के इस खबर में हम ये जानेंगे कि जब भी किसी भी राज्य का सीएम जब अपने पद से इस्तीफा दे देता है तो वो कौन सी सरकारी सुविधाएं हैं जो उन्हें छोड़नी पड़ती है, या फिर वो कहें कि उनसे वो सभी सुविधाएं वापस ले ली जाती हैं। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सीएम आवास छोड़ना प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है। अपने पद से इस्तीफा देने वाले मुख्यमंत्री को सरकारी आवास 15 दिन के भीतर खाली करना होता है। दरअसल दिल्ली में सीएम के लिए अलग कोई सरकारी आवास नहीं बनाया गया है। मुख्यमंत्री जिस बंगले में रहते हैं उसे ही सीएम आवास का दर्जा मिल जाता है। अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा देने की घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री आवास खाली करने की बात कही थी। केजरीवाल ने कहा था कि मैं 2 दिन के भीतर ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा और इसके साथ ही 15 दिन के भीतर सीएम आवास को भी खाली कर दूंगा। सैलरी भत्तों में भी होगी कटौती। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद केजरीवाल के सैलरी में भी कमी आएगी और इसके साथ ही कई भत्तों में कटौती की जाएगी। दिल्ली में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की बेसिक सैलरी 60,000 रुपए है, तो वहीं विधायकों की बेसिक सैलरी 30,000 रुपए है। कुछ समय पहले ही दिल्ली में विधायकों के वेतन में 66% और मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सैलरी में 136% की बढ़ोतरी हुई थी। तो अब सवाल ये है कि फिर वेतन मिलेगा कितना। दिल्ली में मुख्यमंत्री को वेतन और भत्ता मिलाकर कुल 1,70,000 रुपए मिलते हैं। इसमें बेसिक सैलरी के अलावा 30,000 निर्वाचन भत्ता, 25,000 सचिवालय भत्ता, गेस्ट खर्च के लिए 10,000 और इसके अलावा डेली खर्च के लिए 1,500 रुपए का अमाउंट मिलता है। ऐसे में सीएम पद छोड़ने के बाद केजरीवाल इन सब अतिरिक्त राशि से वंचित हो जाएंगे। अब उन्हें विधायक के रूप में बेसिक सैलरी, यात्रा का भत्ता, टेलीफोन खर्च और अन्य भत्ते मिलाकर 90,000 रुपए मिलेंगे। ऐसे में केजरीवाल को अब हर महीने 1.70 लाख की जगह 90,000 रुपए मिलेंगे। सरकारी गाड़ी की भी नहीं मिलेगी सुविधा। मुख्यमंत्री को सरकारी गाड़ी और हेलीकॉप्टर का खर्चा भी मिलता है। सरकारी गाड़ी में हर महीने 700 लीटर पेट्रोल मुफ्त रहता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अपनी निजी गाड़ी का प्रयोग करते हैं तो इसके लिए 10,000 रुपए मिलते हैं, जबकि विधायकों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीएम को गाड़ी खरीदने के लिए 12 लाख रुपए का लोन मिलता है और विधायकों के लिए ये राशि 8 लाख रुपए है। यात्रा और विदेशी दौरे पर भी पड़ेगा फर्क। मुख्यमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा की सुविधा मिलती है। सरकारी प्रतिनिधि के रूप में सीएम को विभिन्न सम्मेलन, बैठक और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए यात्रा करने की अनुमति होती है और इन यात्राओं के लिए आवश्यक सुरक्षा, आवास और अन्य सुविधाएं सरकार के द्वारा प्रदान की जाती हैं। सिक्योरिटी पर भी पड़ने वाला है असर। मुख्यमंत्री के सुरक्षा प्रोटोकॉल बहुत ही सख्त होता है। सीएम को एक विशेष सुरक्षा टीम प्रदान की जाती है जो कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है। इस टीम में पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सदस्य शामिल होते हैं जो कि 24 घंटे उनकी निगरानी करते हैं। इसके अलावा उन्हें बम स्क्वाड और अन्य सुरक्षा उपायों की सुविधा भी मिलती है। तो सीएम को लेकर दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही कुछ अन्य जानकारियों के बारे में जानने के लिए GGC को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।